शुरू करें भाई। अच्छा, ये पांचवा पॉइंट कैसे हो गया? चौथा पहला कौन सा था? देखें, पन्ना पलटें। पहला था कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। मिला क्या? आंसर बताओ इसका, याद करो। C बराबर 4πε0। ये पहला था। तो सर दूसरा कौन सा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लगा दो। दूसरा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फिर तीसरा क्या था? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड तीसरा था। तो चौथा क्या था? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या बात ओके है? चलो शुरू करें। आज का लेक्चर बहुत आसान है, चैप्टर ही बहुत आसान है। अगर ध्यानपूर्वक रोज का रोज पढ़ते जाओगे एकदम बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगी। शुरू करते हैं। हैंग डालिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, धमाधम सरल क्लास। और कहीं पूरे लेक्चर में आज दिक्कत नहीं आएगी। आप देखना, ऐसा लगेगा आप क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा चल रहा है। कहीं सब चीजें वही है। मैं आपको बताऊं, बस बातचीत बंद करो। व्हीट स्टोन वही, सिमेट्री सर्किट वही, सीरीज पैरेलल की तरीके सारे वही, बस एक छोटा सा अंतर है, फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। बस बाकी सारी टेक्निक्स सेम है। अब ये बात तो आपको याद है, फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 12th लेवल में पढ़ाई करी है, स्कूल में बताया था। पर कभी कभी मन में आ जाता है, उल्टे चलते क्यों हैं? क्या फिजिक्स कोई उल्टी हो गई या कोई एक्सेप्शन लग रहा है क्या? ये वाक्य तो बहुत फेमस है, हर बच्चा बोलता है, कैपेसिटर के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। मैं भी लिखूंगा। पर मनी मन कभी विचार आ जाए, खाली बैठे, उल्टे चलते क्यों है यार? क्या कोई फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन आ रहा है? कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, रिलेशन से जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? उल्टा। डिराइव करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। हैंग डालिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेक्चर नंबर 2। पहले नोट लगा लीजिए। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। तो ये बात तो परीक्षा के लिए मई तक याद होनी चाहिए। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। क्या ये बात ओके है? चलिए अब देखते जाइएगा ऐसा होता क्यों है। कोई एक डिराइव करके देखते हैं जिससे मन खुश रहे और पता चले अरे यार फिजिक्स नहीं बदली है, सब कुछ वैसा ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चित्र बना लीजिए। आराम से मन खुश करके पढ़िए, चैप्टर आसान है, फुल स्कोरिंग है। लेक्चर नंबर 2 है, 8 लेक्चर में डॉट खत्म करेंगे। अब मुझे के फॉर्मूले में आज दिक्कत नहीं आएगी। आप देखना, ऐसा लगेगा आप क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा चल रहा है। कहीं सब चीजें वही है। मैं आपको बताऊं, बस बातचीत बंद करो। व्हीट स्टोन वही, सिमेट्री सर्किट वही, सीरीज पैरेलल की तरीके सारे वही, बस एक छोटा सा अंतर है, फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। बस बाकी सारी टेक्निक्स सेम है। अब ये बात तो आपको याद है, फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 12th लेवल में पढ़ाई करी है, स्कूल में बताया था। पर कभी कभी मन में आ जाता है, उल्टे चलते क्यों हैं? क्या फिजिक्स कोई उल्टी हो गई या कोई एक्सेप्शन लग रहा है क्या?
ये वाक्य तो बहुत फेमस है, हर बच्चा बोलता है, कैपेसिटर के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। मैं भी लिखूंगा, पर मनी मन कभी विचार आ जाए खाली बैठे, उल्टे चलते क्यों है यार? क्या कोई फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन आ रहा है? कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, रिलेशन से जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? उल्टा। डिराइव करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। हैंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेक्चर नंबर 2। पहले नोट लगा लीजिए। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। तो ये बात तो परीक्षा के लिए मई तक याद होनी चाहिए। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। क्या ये बात ओके है? चलिए अब देखते जाइएगा ऐसा होता क्यों है। कोई एक डिराइव करके देखते हैं जिससे मन खुश रहे और पता चले अरे यार फिजिक्स नहीं बदली है, सब कुछ वैसा ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चित्र बना लीजिए। आराम से मन खुश करके पढ़िए, चैप्टर आसान है, फुल स्कोरिंग है। लेक्चर नंबर 2 है, 8 लेक्चर में डॉट खत्म करेंगे। अब मुझे बताइए, बहुत पुराना आपने 50-50 बार बोला है, आज फिर बोलेंगे। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल। तो बता क्या ये V सब में जाएगा? क्या ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से अलग है या सेम है? बहुत बढ़िया, मतलब फिजिक्स नहीं बदल रही है। देख ले, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। पहली स्लाइड है वही ऑनलाइन वाले बच्चों, फर्स्ट है स्लाइड। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अब बताइए ये जो Q आएगा वो कितने भागों में बटेगा? 3 भागों में। क्यों 3 भागों में? क्यों? 3 रास्ते हैं। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आंखें खोलिएगा, Q का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बार बार लिखें। Q बराबर, चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, ये तो एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले, एनर्जी का पॉपुलर फॉर्मूला हाफ CV², इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ये तो मतलब ऐसे एकदम टिप्स पर दिमागों में सेट होने चाहिए। Q बराबर CV। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। पहले पे लिखूंगा तो CV, दूसरे पे लिखूंगा CV, तीसरे पे लिखूंगा CV। देख मैंने क्या ध्यान रखा, C1 C2 तो लगाया, पर V1 V2 V3 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? V पर 1 2 3 क्यों नहीं लगाया? पैरेलल में V सेम है, V1 V2 V3 नहीं होगा। Q बराबर CV, V कॉमन ले ले। अब खुद देख भाई साहब, फिजिक्स कोई नहीं बदली, पर जो रिलेशन आ रहा है उल्टा आ रहा है, क्योंकि ये वहां पे किस में आता था? सीरीज में। इसलिए आपको स्कूल में, कोचिंग में टीचर्स ऐसा बोल देते हैं फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। ठीक बात है, उल्टे ही हैं, पर फिजिक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। और सोचिए अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में हो, खुद बताइए, 2 होंगे तो 2C, 3 होंगे तो 3C, n होंगे तो nC। और जबकि वहां nr किस में आता था? सीरीज में। यहां nC किस में आ रहा है? पैरेलल में।
सतर्क रहना पड़ेगा। अभी 4-5 सवाल करेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, मन खुश कर। बता क्या ये फॉर्मूला तैयार हुआ? अब फाइनल कॉल, मुझे क्या क्या याद होना चाहिए सीरीज में? बता, सीरीज का फॉर्मूला उल्टा चलेगा, खुद बोलो क्या चलेगा? 1/C1 + 1/C2। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो, ये बहुत काम आता है, दो कैपेसिटर सीरीज में, तो बताओ C1 C2 अपॉन, ये वहां किस में लगता था? पैरेलल में। देख ले, सतर्क रहे। और अगर सारे आइडेंटिकल सीरीज में हो, सारे आइडेंटिकल सीरीज में हो, तो बता कितना? C/n। ये देख, तो ये 3 पॉइंट अगर याद हैं, तेरा काम बढ़िया हो जाएगा। पैरेलल में बता, पैरेलल में बता, सी नेट क्या हो जाएगा? C1 + C2 + C3। बार बार हिंदी में बोल, पैरेलल में कैपेसिटर में सिंपल ऐड होता है। क्योंकि अभी तेरी थोड़ी गलतियां होंगी, क्योंकि तूने रेजिस्टेंस के अभी 15 लेक्चर पढ़ के आया है, तो एकदम उल्टे फॉर्मूले चल रहे हैं, इसलिए अलग अलग लाइन से याद करना पड़ेगा। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, अगर सारे आइडेंटिकल पैरेलल में हैं, सारे आइडेंटिकल पैरेलल में हैं, तो बता कितना हो जाएगा? NC। दो कैपेसिटर पैरेलल में हैं, एकदम बढ़िया स्लाइड, इसको याद कर। अब अगला आधा घंटा केवल न्यूमेरिकल चलेंगे, और वो भी ऐसे जो तूने पहले ही सीरीज पैरेलल पहचान रखे हैं। अच्छे से देख ले। शुरू करो, लिखें, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B अब आप देखना, सारे फंडे वही काम आएंगे जो आपने करंट में पढ़े थे। आपको लगेगा अच्छा यार, कोई अलग चीज नहीं हो रही है। चल, अब पुरानी सारी बातें बोलता हूँ, देख रिवीजन होगा, और तूने अगर पढ़ाई करी है तो तेरा मन भी खुश होगा कि हाँ सर मैंने पढ़ी थी। वो बातें याद हैं क्या? पॉइंट पॉइंट मानो, याद करो। ये ए ए ए बी बी, कोई पॉइंट रह गया तो C मान लो, P मान लो। अभी नोडल भी वैसे ही लगेगा, आप देखना, ऐसा लगेगा आपको अरे यार बिल्कुल बिल्कुल सेम चल रहा है मामला, 100%। अब सर्किट को क्या करो? रीड्रॉ टेक्निक, सर्किट को रीड्रॉ करो। बता, कोने कोने में कौन रहेगा? A और B, बीच में कौन रहेगा? P। अब बता, ये वाला A और P, ये वाला A और P, ये वाला P और B, ये वाला A और B।
ऐसे पता ही नहीं चल रहा था सीरीज पैरेलल, अब देख एकदम सटीक हो गया। वही तरीके हैं सेम। अब थोड़ी सी तेरी गलती होगी, थोड़ा इमोशनल मत हो जाना, ध्यान रखना फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। पैरेलल है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, बार बार बोल ले, पैरेलल में सिंपल ऐड। तो एक और एक दो, एक और एक दो, तो बता ऊपर आएगा अब दो और दो, और नीचे भी दो। थोड़ा सा सतर्क, जल्दबाजी में भावनात्मक होकर गलत नहीं करना। 10-12 सवाल लगेंगे तुझे बदलने में, मानता हूं ना, पहले ही बोल रहा हूं तेरे 3-4 सवाल गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में 15 लेक्चर का रेजिस्टेंस वाला बातें बैठी हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पहले से अलर्ट रहिए। अब बताइए ये दो किस में? सीरीज में। सीरीज में क्या लगता है? C1 C2 C1 प्लस C2। जब भी दिक्कत आए इस स्लाइड को लगा के बैठ जा, ये सभी सवाल का सॉल्यूशन है। ये तुझे जितना अच्छा याद होगा, सीरीज में दो लगे हुए हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। सभी प्रश्नों का हल है ये, देख ले। जब भी दिक्कत आए इसे वॉलपेपर लगा ले 2 दिन 3 दिन, तो ये बढ़िया रहेगा, मोबाइल में स्क्रीन रहेगी। बता क्या ये बात ओके? चलिए आगे देखें। अब बताइए ये दो दो कितना आएगा? 1। अब बताओ ये हो गया 1 और नीचे कितना? 2। अब बता दोनों किस में? पैरेलल में। वो लाइन बोल, 100 बार भी बोल देगा तो दिक्कत क्या है? पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। खुद के लिए बोल रहा है, किसी और के लिए तो नहीं बोल रहा भाई, खुद के लिए बोल रहा है। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। अब बता 1 और 2 3, तो सी नेट कितना? 3। खत्म। ये करके बता, ये और इंटरेस्टिंग है, ये और इंटरेस्टिंग है। तरीका वही है, तो ये खुद को अच्छा लगेगा, इधर उधर मत देख, तरीका वही है। ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, गुरुजी ये बेकार, गुरुजी बेकार, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है तो उसमें चार्ज जाएगा ही। तो बता अब ये ए, ये बी, ऊपर वाला ए और बी, नीचे वाला ए और बी, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। C प्लस C 2C। बताइए क्या ये बात ओके है? थोड़ा पेन तेज चलाओ, धमाधम सब पढ़ा हुआ है ये आपके, इसमें परेशान नहीं होना है। ये अनगिनत सर्किट बन सकते हैं। अभी सिमेट्री आएगी, व्हीटस्टोन आएगा, इनफाइनाइट लैडर आएगा, किरचॉफ लॉ आएगा, नोडल आएगा, सब कुछ करंट जैसा है भाई। मतलब तुझे सर्किट में दिक्कत ही नहीं आएगी। थोड़ा सा तुझे सतर्क होना है बस, थोड़े फॉर्मूले उल्टे हैं, बार बार बोलेगा याद हो जाएगा। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है तो सीरीज में रेसिप्रोकल वाला लगेगा। चलिए अगला देखिए। अब दिखने में ऊट पटांग खूब होंगे, पर तू टेंशन मत लेना, तेरे पढ़ा हुआ सब है, तू कॉन्फिडेंटली खेल, पढ़ा हुआ तेरे सब है, अटकेगा नहीं, बस प्रैक्टिस बढ़ानी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं पता तुझे, बस प्रैक्टिस पे खेलना है और कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे बढ़िया तरीका, पॉइंट मानते जाओ, पॉइंट खत्म हो जाए नई पॉइंट ले लो,
ए आगे नहीं, बी आगे नहीं, बीच में पी। हो गया काम। अब देखना अपने आप बनेगा। ए बी पी, ये वाला चिल्ला, ए और पी, ये चिल्ला, ए और पी, ये चिल्ला, पी और बी, ये चिल्ला, पी और बी, ये बता ए और बी, ये बता ए और बी। ले भाई, अब यूं तो दिमाग लगाता रहेगा, सीरीज स्पेल में उलझता रहेगा। इसे बोलते हैं बच्चों रीड्रॉ टेक्निक। वो लाइन बोलो, आज ही अगर 25 बार बोल दो तो मजा आ जाए। 7-8 बार तो हो चुकी। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, पैरेलल में सिंपल ऐड। बता सी सी टू सी, सी सी टू सी, तो ऊपर सी टू सी टू सी सी। अब थोड़ा आंखें खोलना, टू सी सीरीज में है, सी देगा। ये समझ में आ रहा है सी कैसे? और नहीं आया छोड़, तो ये कठिन लगा छोड़, तो वो लगा सीरीज में C1 C2 C1 प्लस C2, सी आएगा। अब बता, ऊपर C नीचे C नीचे C। अब बता पैरेलल में सिंपल ऐड 25 बार है, 9-10 बार तो बोल दिया है, कठिन नहीं है। बोलिए क्या अगला कराऊं? फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगला प्रश्न, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B। ये बहुत पॉपुलर सवाल है और हर जगह आया हुआ है, पेपर में दिखता भी है। बना लीजिए। अच्छे से करिएगा, पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी जगह हर मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में सवाल दिख जाता है। हाँ जी, अब ऐसे हवा नहीं लग रही क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है, पर तू बना रहेगा ना तो निकाल लेगा सवाल। मेन खेल है डटे रहना, डटे रहने की बात है। आजा बोर्ड पे देख, ये दोनों किसमें है? सीरीज। क्या आइडेंटिकल है क्या? सिंपल जोड़ेगा क्या? सीरीज में नहीं जोड़ता। अब देख, तुझे 3 बिंदु याद कर, सीरीज, आइडेंटिकल, C बाय N। याद करना, 3 पंच, 3 हथौड़े याद कर, सीरीज, आइडेंटिकल, C बाय N। 2 हैं तो N की जगह 2, C बाय 2। 4 हैं, C बाय 4। 8 हैं, C बाय 8। 16 हैं, C बाय 16। देख ले, समझो ना। अब बताओ, 3 पिंच याद करो, सीरीज, आइडेंटिकल, C बाय N। अब बता, ऊपर कितना? C, फिर बता C बाय 2, फिर बता C बाय 4, फिर बता C बाय 8। अब बता, सारे किसमें? सारे किसमें? पैरेलल। फिर वही बात 11वीं बार 20 बार बोल दे तो मजा आ जाएगा। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। अब सारे कैपेसिटर
पैरेलल में। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, सिंपल ऐड होगा तो सी नेट C/2, C/4, C/8, C/16। अब अटक गए। अब ये बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, ये कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत जगह काम आएगी, कूलम फोर्स में आ जाएगी, ग्रेविटेशन में आ जाएगी, वर्क एनर्जी में आ जाएगी। इसका इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट टर्म का सम A/1 - R। एक बार मेहनत करके इसको समझ लो, बार बार क्यों अटकना, एक बार समय खर्च कर लो अच्छे से। इनफाइनाइट टर्म का सम, ऐसे तो तू जोड़ ही नहीं पाएगा, इनफाइनाइट टर्म है, कैलकुलेटर भी नहीं जोड़ पाएगा, इनफाइनाइट टर्म है। तो दिमाग में बैठा, इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला A/1 - R। ए फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो। बता फर्स्ट टर्म क्या है, C। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म C/2, फर्स्ट टर्म C 1/2। एक बार तसल्ली से इसको हटा, ताकि क्या दिमाग में डर नहीं बैठे, बार बार काम आएगा। जब बार बार काम में लेंगे तो फिर इतना समय नहीं देंगे, एक बार तसल्ली से सिखाना जरूरी होता है। इनफाइनाइट टर्म हो तो उसका सम का फॉर्मूला बच्चे A/1 - R होता है, जहां A फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो। अब बताइए, फर्स्ट टर्म C, कॉमन रेशियो आधा, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्या ये बात ओके बेटा। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। चलिए अगला लिखें, ये 5-6 पॉइंट था कॉम्बिनेशन। अब छठे पे आइए। आज तो पूरा लेक्चर आपको मतलब नया लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा सब पढ़ा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, नया है ही नहीं कुछ भी। व्हीट स्टोन, अब व्हीट स्टोन देखते ही बिना लिखे दिमाग में बता क्या था, P/Q बराबर R/S, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर, अगर बराबर होता है तो बीच वाले में करंट, बीच वाला कैपेसिटर बेकार, फोटू। अब देखना सबसे बेसिक, तुझे वो लाइन भी याद आएगी शायद, कभी सीधा व्हीट स्टोन आता नहीं है, नकाब पहन के आता है, हमें नकाब हटाना आना चाहिए। ये देख, ये सबसे पॉपुलर है ये वाला, 1 2 3, भाई ये तो बहुत पॉपुलर है। अब ये देखना सब अभी किस में बदल जाएंगे, व्हीट स्टोन में। सबसे पॉपुलर है ये, सारे व्हीट स्टोन है ये। इस तरह से कभी ऐसा आ जाए, सारे फंडे वही हैं, कोई एक भी कॉन्सेप्ट में अंतर नहीं है, बस फॉर्मूले आपको समझदारी से यूज करने आने चाहिए। अच्छा बेकार क्यों हो जाता है, कोई बताएगा बेकार क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल, पूरे कॉन्सेप्ट याद रखिए। कभी ये बोल देगा पोटेंशियल सेम है तो
तो भी मतलब है बैलेंस विथ स्टोन है। कभी कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो भी बैलेंस विथ स्टोन है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कठिन हो, आपको भी पता है कि सवाल बन जाएंगे और बिल्कुल बनेंगे। सर ये बीट स्टोन नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। कैसे? मन से पॉइंट मान ले, एम और एन, इसको रीड्रॉ कर ले, बहुत फेमस है ये वाला तो, एम और एन। अब ये वाला बता, ये ए है तो ये ए और एन के बीच में कौन हो गया? पी। ये देख, ए और एन के बीच में, ए और एन के बीच में पी, ए और एम के बीच में क्यू, एम और एन के बीच में सी नॉट, एन और बी के बीच में आर, ये एस। सर ये उल्टे हो गए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो तो वही रहेगा भाई। लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो। चलिए ये भी कौन है? व्हीटस्टोन, साफ दिख रहा है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट द, चलिए ये भी कौन है? व्हीटस्टोन, साफ दिख रहा है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट द, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, equivalent capacitance between points A and B. Calculate the equivalent capacitance between points A and B. अब ये वैसे तो सीधा कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया कि सारे दो हैं तो आंसर भी दो। व्हीटस्टोन में सीखते थे, पर सर यहाँ तो उल्टा चलता है ना। हाँ यार उल्टा चलता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, अपन काय को रटते हैं समय। सबसे पहले चेक करो स्टेप 1, क्या ब्रिज बैलेंस है। सबसे पहले चेक कर लो क्या ब्रिज बैलेंस है। बताओ, चेक करो। 2/2 बराबर 2/2, 1 बराबर 1। हाँ हाँ, ब्रिज क्या है? बैलेंस। बताइए। अब बताओ, ब्रिज बैलेंस होते ही क्या बीच वाला बेकार? बीच वाला बेकार। ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज। अब जल्दबाजी में गलती मत करना, ऊपर वाले सीरीज हैं, सिंपल नहीं जोड़ेंगे। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, सिंपल नहीं जोड़ेंगे। क्या लगेगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस। थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना, जल्दबाजी में मत कर देना बस। आता तुझे सब है, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो तेरा मिस हो चुका है, सारे सिखा दिए। बस ये कि तुझे सतर्क होकर काम करना है। सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ऊपर 1, नीचे भी 1, फिर वही 15वीं बार, 20 से 25 बार का मौका लिया आज। पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, पैरेलल। तो बता, 1 + 1 2। सिक्स्थ। अब आइए 7th, सिमेट्री नेटवर्क। सिमेट्री नेटवर्क, सिमेट्री नेटवर्क। क्वेश्चन देखें। अब वाले पॉइंट्स याद करना, सिमेट्री वाली ट्रिक। कोई बोल के बताए कि सर मुझे याद है, अभी सारे पॉइंट बोलूंगा तो रिवाइज होगा। सही पूरा सेंटेंस कौन बोल के बता सकता है? 2-3 पॉइंट बोलने पड़ते हैं।
याद करिए क्या था। एक ऐसी लाइन खींचो, सारे पॉइंट बोल रहा हूं, सटीक तुझे याद हो तो मजा आ जाए। एक ऐसी लाइन खींचो जो टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर। ये देख, इसे बोलते हैं LOS, LOS लाइन ऑफ सिमेट्री, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये टर्मिनल के परपेंडिकुलर है? ये टर्मिनल है। एक एक कॉन्सेप्ट समझना, मन लगा पढ़ाई में, इधर उधर की गप्पे छोड़ यार। मतलब ये पोर्शन भी किसी का मैच नहीं कर रहा, तो तू अपने पास वाले से क्या तुलना करता है? उसकी फिजिक्स फास्ट है, वो बायो जल्दी याद कर लेता है, वो रिएक्शन जल्दी पढ़ लेता है ऑर्गेनिक की, तो अपना खुद से लड़ाई लड़ भाई। चलिए अब बताइए, लाइन खींची, फिर अगला पॉइंट बताइए। आजू बाजू मिरर इमेज होनी, मिरर इमेज सी 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 मिरर इमेज। और बताइए, उस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे सबका पोटेंशियल ये m है, तो ये भी m, ये भी। अब बताइए, क्या ये बेकार? क्यों बेकार बताइए? दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज आएगा ही नहीं। बोलो, अब बता, ऊपर वाले दोनों सीरीज वापस बनाओ, सब बनेंगे, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। अब बता, ये दोनों सीरीज पर आंखें खोल, सीरीज में जुड़ेगा नहीं। सीरीज में क्या लगता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C/2, C/2, C/2। जल्दबाजी में भावुक मत हो जाना, गलती मत कर देना, कॉन्सेप्ट वही है। अब बता, ऊपर C/2, फिर C/2, फिर C/2। अब बता, 15वीं बार पैरेलल में सिंपल ऐड होता है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। कितना आंसर? और देख लीजिए, ये एक फेमस हेक्सागोनल वाला देख लें, ये बहुत दिखाई देता है, डर भी लगता है इससे, पर याद आ जाए तो मजा आ जाएगा। सबसे फेमस है, कठिन कुछ नहीं है, सब करे हुए हैं। याद आ रहा हो देखते तो बताओ, याद है? जंक्शन को तोड़ना है। अच्छा, तोड़ना कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों ने मुझे इसमें डाउट पूछे थे, मैं वो भी बताता हूं, पहले आप बना लो। कॉन्सेप्ट वही बोलूंगा। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो सर्किट को बराबर भागों में बांटती हो, वो टर्मिनल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, टर्मिनल सिमेट्रिक होने चाहिए, आजू बाजू मिरर इमेज होनी चाहिए। सब सेट हो रहा है, देख ले। सर एक मन में आ रहा है, सर पूछ लूं? हाँ पूछ। सर ये कैपेसिटर कट रहा है सर, एक प्लेट इधर रह गई, एक प्लेट उधर रह गई, मन भारी हो गया सर, कैपेसिटर कट गया सर।
अरे कुछ कटना कटना कुछ नहीं है, कैपेसिटर वहीं रहेगा, चिंता मत कर। ऐसा कोई कटना कटना का कॉन्सेप्ट नहीं है। आ जाता है मन में, सर पूछ लिया आपसे, डरता नहीं हूं इसलिए पूछ लेता हूं सर कि सर कैपेसिटर कट रहा है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बता क्या होगा, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको अलग अलग कर सकता हूं क्या, ये इधर ये इधर। कई बच्चे क्या करते हैं जो मुझे बाहर पूछते हैं, वो कहते हैं सर हम ऐसे ऐसे ना करके ऐसे तोड़ सकते हैं क्या। नहीं, वो जो टूटेगा वो उस लाइन के अलोंग ही टूटेगा। ये देखो, ये जो जंक्शन टूटे हैं इन सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यहां का एम एम एम, ये ऐसे अलग होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। अब कोई बताएगा कौन सीरीज, कोई बताएगा कौन सीरीज, ये दोनों सीरीज होंगे क्या, C/2, ये दोनों भी, ये C/2। तो अब थोड़ा नए सर्किट बनाओ, उसी में काटा कूटा घुसोगे ना तो नहीं आएगा। कितना, ये कितना, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है 3C/2। 5C/4। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई। अब ये और ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अब ये सीरीज में हो जाएंगे। एक बार ऑनलाइन बताओ भैया, किसी ने किया हो तो। यहाँ ऑफलाइन में 5C/4 आ रहा है, एक बार होमवर्क चेक करेंगे घर जाके। क्या 5C/4 का कोई दावेदार है क्या ऑनलाइन में। दिव्या, R.K. चौधरी, मानवी, शिवांशु, ऋषु, यस सर 5C/4, 5C/4, 5C/4। चलो बढ़िया। ये तीनों कितने आ रहे हैं, ये तीनों हैं 3C/8। नीचे वाला वो भी यही आएगा। अब फिर तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। 3C/8, C/2, बोल क्या ओके है। आराम से देख ले, 1 मिनट रुक जा। चलिए पॉइंट नंबर कौन सा आएगा बताइए, पॉइंट नंबर बताइए, पॉइंट नंबर बताइए। 8।
अब किसी को याद है? इसका एक फिक्स तरीका है। क्या? पहले ए और बी के बीच में एक्स मान लो, फिर एक ब्रांच रख लो, बाकी सबको हटा दो। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो बताओ क्या है? ए और बी के बीच में कितना? एक्स। अब कोई बताएगा कौन सी ब्रांच रिपीट हो रही है? बता कौन सी वाली? ये ना, ये दोनों, ये रिपीट हो रही है भाई। ये देख, यही दो एक, दो एक, दो एक, यही रिपीट हो रही है। ध्यान से देख, होमवर्क में कर सकते हो इसको, कोशिश करोगे एक पेज छोड़ दो, करके लाना। गलत सलत दिक्कत क्या है? ट्राई तो करना, पढ़ा हुआ तो है, कोशिश कर लेना। वापिस तो मैं पढ़ा ही दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? आधा पेज एक पेज छोड़ दो। इसमें गणित का खेला होता है, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, श्रीधराचार्य को याद करना पड़ेगा, गणित का तांडव होगा, तब जाके आंसर आएगा। याद आई क्या बात? चलिए एक पेज इसके लिए छोड़ के रख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। सब चीजें वही हैं। चलो अब पहले मैं क्या करता हूं, आपको रेजिस्टेंस की सिखाता हूं, तो क्या होगा, वो और मजबूत होगा। रेजिस्टेंस की फिर से सिखाता हूं। इतना प्यार से ऐसे पुचकार के क्यों पढ़ाते हो? घर पे तो कॉपी नहीं खोलता, इसलिए इतना तरीके से पढ़ाते हैं, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट। चल बोर्ड पे देख, रेजिस्टेंस फिर से सिखा रहा हूं, मजा आएगा, देखना। रेजिस्टेंस, अब मुझे बता, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें वोल्टेज लगेगा या करंट? खुद सोच, वोल्टेज डिवीजन या करंट? देख कैसे, सीरीज है, करंट तो सेम रहेगा, करंट डिवीजन नहीं होगा। कई बच्चे करंट बोल रहे हैं, नींद ले रहे हैं, करंट नहीं डिवाइड होगा। इसमें क्या डिवाइड होगा? वोल्टेज। हर चीज क्यों रटते हो? थोड़ा सा उस पर पावरफुल बात लाओ ना। अरे यार सीरीज है यार, सीरीज में तो आई सेम रहेगा, मैं करंट क्यों बांटूंगा यार? मैं क्या बांटूंगा? वोल्टेज। अब सर दो पंगे होते हैं, हमने आपका इतना तरीका देख लिया, आप दो ही लाइन बोलोगे, वही लो या दूसरा लो, वही लो या दूसरा लो। पर सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कब कौन सा। 1 मिनट में सिखा देता हूं तो कभी नहीं भूलेगा। देख, V बराबर आई आर, देखता जाना बिंदास, परीक्षा में भी ऐसी करना है तुझे। मई में सीरीज है, आई से, तो बता V इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या? जिस पर चाहिए वही। मान ले मुझे R1 पे चाहिए, तो बता R1 के अक्रॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब जिस पे चाहिए वही, अपॉन दोनों का सम इनटू कुल। कभी नहीं परेशान होगा भाई, तो इसको 15 मिनट बोल बोल कर समझ समझ के लिख। चल वापस बताता हूं, पढ़ा रखा है, फिर से सिखा रहा हूं ताकि तू इतना मजबूत हो जाए। अरे सर ये तो परफेक्ट आता है। चल बोल, एलेबोरेट कर, कितना बोल सकता है? सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और बता सर इसमें वोल्टेज सेम रहेगा। सर इसमें क्या बटेगी? करंट बटेगी। तो सर करंट डिवीजन टेक्निक लगेगी। अब सर वही या दूसरा?
अब सर इसमें कंफ्यूज होता हूं सर, मैं हटा देता हूं तेरा कंफ्यूजन। देख बोर्ड पे आ, V बराबर कौन है, पैरेलल, V से। सर काट क्यों देते हो, गलत लिख देते हो क्या, इतने साल से पढ़ा रहे हो गलत लिख देते हो क्या? नहीं, काटने का मतलब है सेम। बोलो क्यों काटा, बहुत बढ़िया, V सेम है। तो बता I R के इनवर्स, इनवर्स आ रहा है दोस्तों, दोस्तों इनवर्स आ रहा है, जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा। अब मान लो मुझे R1 में करंट चाहिए, अब बता R1 में करंट चाहिए तो कौन सा लूं, R2 अपॉन इनटू I। अब यही बनाता हूं कैपेसिटर में। अब तू देखना, एक बार पेन पेंसिल छोड़, मुझे बता, एक बार पेन पेंसिल छोड़, मुझे बता किसमें वोल्टेज डिवीजन और किसमें चार्ज डिवीजन, बता। ऊपर वाले में वोल्टेज, चार्ज डिवाइड करेगा क्या, कैसे करेगा, चार्ज सीरीज में तो चार्ज सेम रहेगा। अब लड़ाई क्या है सर, देखो सच मायने में लड़ाई क्या है, वही लूं या दूसरा, तो रट मत, मत रट, तू तो एक बार तरीके से सीख, Q बराबर, तू तो हर बार लिख के कर, Q बराबर सीरीज है ना, सीरीज है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, सीरीज है ना, सीरीज में क्या सेम, ये Q सेम। तो बता VC के, इसका मतलब जिस पे चाहिए वो नहीं दूसरा, C1 के क्रॉस वोल्टेज, तो बता C2 अपॉन, सर एक मिनट, क्या हुआ बता, सर वोल्टेज वाला भी उल्टा चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले भी उल्टे हैं, तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक भी उल्टी है। देख इसमें वही ले रहे थे जबकि इसमें दूसरा। क्या बात समझ में आ रही है क्या, मैं काय को रटूं, सर इसमें क्या करूं, वही या दूसरा, मत बोलना वही या दूसरा, हर बार लिख के कर। सर मैं कर पाऊंगा, अरे कर लेगा यार, Q बराबर CV, बता कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, पैरेलल में क्या सेम, V से। आप एक एक काट रहे हो, मैंने तीनों काट दिए, ऐसे भावुक मत हुआ कर, अरे सर मैं ऐसे ही करता हूं, तभी तो मेरे हाल हैं सर, आप एक एक काट रहे थे ना, हटा तीनों हटा यार, है मैं रुकूंगा क्या सर यार, है? तो ऐसे भावुक मत हुआ कर यार, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है बेटा, ऐसे क्यों हो रहा है, आराम से करना बेटा। बता कौन है, पैरेलल, पैरेलल में V सेम, तो बता Q किसके, C। प्रोपोर्शनल का मतलब जिस पर चाहिए वही, तो बता C1 पे चार्ज, बता कितना, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। ये कितने ही प्रश्न हल कर देगा भाई ये स्लाइड, बस तेरे दिल दिमाग में ये छपनी चाहिए, रटनी नहीं, छपनी चाहिए कि सर हाउ टू यूज, बस किस तरह से मैं इसका उपयोग ले लूं, सीरीज में, पैरेलल में, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में। और कभी मत याद करो कि वही या दूसरा, 10 सेकंड के लिए फॉर्मूला सोच लो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए तो वही, और अगर इनवर्स आए तो दूसरा। क्वेश्चन कराऊं क्या, लेक्चर 1 में 10 सवाल दिए थे शायद, 9-10 करे, कुछ नहीं करे तो करना, बिना होमवर्क करे मत आगे बढ़ो, सारे बन जाएंगे। आज फिर अभी 10 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, 15 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आज मत करना, टेस्ट के बाद कर लेना, कोई टेंशन नहीं, पर अगली क्लास में आओ तब भैया ये 10 से 15 क्वेश्चन करके लाना, लिखें यही होमवर्क लिखने बीच में ही, ताकि आपको पता रहे कि यार होमवर्क करना कंपलसरी है। कुछ बच्चे मॉड्यूल नहीं ला रहे, रोज मॉड्यूल लाओ, ये फरवरी तक का मामला है, करंट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेट, EMI, AC, फरवरी तक है, रोज मॉड्यूल कंपलसरी रखो और होमवर्क करके लाओ, एक लाओ,
लिखो, 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, निपटाइएगा, जरूर करिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2, दूसरा, पांचवा, आठवां, 12, 20। बताइए, 3, 2, 5 और 4, 9। ये तो हो गए एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2। अब आइए 1.4। आप 10-15 का भी एवरेज खेल जाओगे तो 8 लेक्चर में 15 120 सवाल होते हैं। 120 सवाल ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। बस थोड़ा आपको बस ये रखना है, मुझे 15-20 की स्ट्राइक रेट रखनी है, अपने आप प्रश्न बनेंगे। पूरा देखोगे मॉड्यूल तो परेशान हो जाओगे। ये करके लाओ अच्छे से, ईमानदारी पूर्वक। सारा कंटेंट इसका पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन लिखें। चलिए देखें, अब थोड़ा सा पहले प्लान करो, चार्ज कैसे निकलेगा। Q बराबर C तो पता है, चार्ज के लिए क्या चाहिए, V। एनर्जी हाफ CV², V। इसका मतलब राजा कौन है, V। अगर मैं हर कैपेसिटर पर V निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। सर V तो पूछा ही नहीं है, पर V ही राजा है, क्योंकि अगर V आ गया तो Q बराबर CV लगकर चार्ज आ जाएगा, U बराबर हाफ CV² लगकर एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब मुझे खेलना किस पर चाहिए, V पर। ऐसे दिमाग में स्टेप्स बनाओ, सीधा चार्ज नहीं आएगा। आप सोचो मैं सीधा चार्ज निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाएगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, V। अब V के लिए क्या करूं, थोड़ा सर्किट को आसान बनाऊं। भाई साहब ये दोनों किस में है, 18वीं बार पैरेलल में सिंपल ऐड होता है 6, तो ये 3, ये 6 और नीचे 18। अब कई बच्चों ने इसका बोल दिया 2 माइक्रोफैराड। काहे को बोला, इक्विवेलेंट पूछ ही नहीं रहे हैं, मुझे तो वोल्टेज चाहिए। सर अब तो अपनी वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा लो। अरे तो सर यहां आपने सीधी क्यों नहीं लगाई, इसमें क्यों नहीं लगाई, 18। अब कई बच्चों ने इसका बोल दिया 2 माइक्रोफैराड। काहे को बोला, इक्विवेलेंट पूछ ही नहीं रहे हैं, मुझे तो वोल्टेज चाहिए। सर
अब तो अपनी वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा लो। अरे तो सर यहां आपने सीधी क्यों नहीं लगाई, इसमें क्यों नहीं लगा दी? सर अपनी वोल्टेज डिवीजन टेक्निक दो ही कैपेसिटर में लग सकती है, तो आपने सर्किट को पहले ऐसा बनाया ताकि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। क्या शब्द बोला? एलिजिबल। परीक्षा देने के लिए एक मिनिमम एज चाहिए, एलिजिबल। 5वीं क्लास वाले बच्चों को नीट का फॉर्म भरने नहीं देगा भाई, काउंसलिंग में बाहर निकाल देंगे जब फॉर्म चेक होंगे। तो एलिजिबिलिटी, तो पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। कितने कैपेसिटर दिखने चाहिए? 2। अब बता, अब ये शब्द बोलो, 18 वोल्ट के पिताजी के वसीयत के कितने टुकड़े? 2। क्या बराबर बराबर होंगे क्या? नहीं। अब मुझे मान लो 6 पे चाहिए, 6 पे चाहिए, तो सर वही लूं या दूसरा? इतना मत सोच, वही या दूसरा। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। Q बराबर CV, सीरीज में क्या सेम? Q सेम। तो बता VC के इनवर्स, इसका मतलब वही या दूसरा? दूसरा। तो बता 6 माइक्रोफेराड पर वोल्टेज, 6 पर वोल्टेज बता कैसे निकालेंगे? 6 नहीं 3 बटे दोनों का सम इंटू 18, 3/9 इंटू 18, 6। इस पर आएगा, इस पे आएगा कितना वोल्ट? 6। तो सोच 18 में से 6 यहां गया। अरे बहुत बढ़िया सवाल है यार, इंटरेस्ट लेगा तो जो खुद को लगेगा सर मेरी मतलब ये चीजें बढ़िया हो रही हैं सर क्वेश्चन करने से। अब बताएगा। अब एक और है जादू, इस 6 वोल्ट के अंदर कितने लोग हैं? क्या दोनों पे 6-6 या 3-3? 6-6 या 3-3? क्यों 6-6 क्यों? पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम। अब सभी पर वोल्टेज आ गया, अब अपन राजा हैं, अब अपन राजा हैं। सभी पर वोल्टेज आ गया, अब अपन राजा हैं। अब सर चार्ज निकाल लो, चलो पहले चार्ज निकाल लेते हैं। बोलिए फॉर्मूला बोलिए, Q बराबर CV। पहले चार्ज निकाल लेते हैं। 3 माइक्रोफेराड पर, 2 माइक्रोफेराड पर, 4 माइक्रोफेराड पर, Q बराबर CV। C 3, वोल्टेज कितना है? 12, 12 तिया 36। देखना पेन बदल रहा हूं, 36 कूलम नहीं माइक्रो आएगा क्योंकि फेराड माइक्रो है। 2 पर Q बराबर CV, C 2 माइक्रोफेराड पे वोल्टेज 6, 12 माइक्रो। इस पे Q बराबर CV, 4 इंटू 6 24 माइक्रो। अब एनर्जी स्टोर्ड 3 माइक्रोफेराड पर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C 3 माइक्रो है -6, V 12, 12 का स्क्वायर। कितना आएगा? 216। -6 को माइक्रो भी बोल सकते हैं। अच्छा सवाल है, पर आपको दिमाग में ये इंजेक्शन लगाना है। वो पूछेगा क्यू, पर मैं जिद करूंगा वी की। वो पूछेगा एनर्जी, मैं जिद करूंगा वी की। अगर वी आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है बेटा? होमवर्क क्लियर है? 15 क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। सौम्या, एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे सब देख लो, होमवर्क जरूरी है। यहां देखो मेरी तरफ,
होमवर्क जरूरी है, क्लास नोट्स बनाने जरूरी हैं। भले ही आप घर बैठ के पढ़ रहे हो, पर एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से रोज लाइव क्लास अटेंड करो। टेबल कुर्सी पर बैठकर एक एक कॉन्सेप्ट लिखो, नोट्स बनाओ। जैसे यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वही तो क्लास ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा 100% फील है। इसलिए होमवर्क कंपलसरी, नोट्स कंपलसरी, अच्छे से पूरा काम करो। क्या ये बात ओके है क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे जल्दी से, बताइए। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।